हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, बिहार एपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कितने पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं? टोटल आपके 300 पोस्ट के लिए ये आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आज की डेट में। ठीक है, अब देखिए, वो स्टूडेंट जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करेंगे? उनके लिए 3 चांस है इस समय, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो तीनों एग्जाम के लिए वो स्टूडेंट लग गया है। किनकी बात मैं कर रहा हूं? जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। पहला यूपी एपीओ आ चुका है, बिहार एपीओ आ गया, एमपी एडीपीओ आने वाला है। ये 3 आपके ऐसे एग्जाम हैं जहां एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो आप पूरा शिद्दत से इस एग्जाम के लिए लग जाइए। ठीक है, तो ये पूरा बिहार एपीओ का नोटिफिकेशन है। इस पर मैं आगे अभी चर्चा करूंगा। उससे पहले यदि आपको बिहार एपीओ के लिए क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेंद्र स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एपीओ में क्या है कि आपका प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्री क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस में जाएंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू जाएंगे। प्री का जो मार्क्स है वो आपका मेंस में नहीं जुड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बिहार एपीओ के लिए चाहे आपको प्री की क्लास लेनी हो, चाहे आपके 10 माइनर एक्ट्स, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से एक्ट्स हैं, अगर उनकी क्लास लेनी है तो उसके लिए भी आप कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम कहां पर? अब नोटिफिकेशन पर आते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। बिहार लोक सेवा नेहरू पथ बेली रोड पटना के द्वारा जारी किया गया है। किस डेट में? ध्यान रखिएगा, 25/2/2026 आज के दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। कितने पोस्ट के लिए हमने आपको जो थंबनेल है उसमें ही बता दिया था। कुल आपके 300 पोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। 300 पोस्ट के लिए ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहां पर? ये आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, www.bpsc, ये देखिए www.bpsc.bihar.government.in पर जाएंगे तो ये आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलिए सीटों की बात कर लेते हैं कि आखिर कितनी सीटें निकाली गई हैं। टोटल तो हमने बताया कितने हैं, 300 है। ठीक है, 300 में किसको कितनी सीटें मिली हैं चलिए देखते हैं। अनारक्षित मतलब जो जनरल वाले हैं उनको 129 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29 है सीट। एससी वालों के लिए 42 है। एसटी वालों के लिए 7 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए 64 है। और फिर पिछड़ा वर्ग जो है वो 25 है उनकी, और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 4 है। तो टोटल आपके कितने पोस्ट हैं? 300 पोस्ट यहां पर निकाले गए हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। यहां वेतनमान की अगर बात करें तो वेतनमान ये 9वें स्तर का रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या आपको चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। यहां कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप बिहार एपीओ का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उम्र सीमा की बात कर ले तो यहां पे मिनिमम जो आपकी एज रखी गई है वो 21 रखी गई है। ठीक है, 21 मिनिमम है। वहीं पर कहा गया है जो अधिकतम एज है वो अगर पुरुष की बात की जाए तो 37 रखी गई है। और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए उसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, एवं अनारक्षित महिला की बात की जाए तो यहां 40 ईयर्स रखी गई है। ध्यान रखिएगा। वहीं एसटी व एसटी वर्ग के लोग जो इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं वो 42 ईयर्स रखी गई है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि बिहार एपीओ के लिए आप 3 स्टेज से गुजरेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है, ये अब प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आएंगे। पहला आपका प्रथम प्रश्न पत्र क्या है? सामान्य अध्ययन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। वहीं सेकंड जो पेपर रहेगा वो लॉ का रहेगा, ये भी आपका 150 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। मतलब आपका बोथ लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। ठीक है,
प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनमें से एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक पत्र की अवधि कितनी होगी? 2 घंटे होगी। प्रत्येक पत्र की अवधि कितनी? 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा केवल जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा के विषय में अब डिटेल में थोड़ा सा हम जानते हैं कि हमसे क्या पूछा जाएगा। प्रथम पत्र जो है, ये प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा प्रथम पत्र में क्या पूछा जाएगा? सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन में आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है, इस पत्र में सामान्य ज्ञान आएगा जिसमें समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित सामान्य विज्ञान, ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था रहेगा तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने लिख दिया कि बिना विशेष अध्ययन के दे सकते हैं। भैया मगर विशेष अध्ययन नहीं करेंगे, मगर सामान्य अध्ययन तो करना ही है ना, और वो सामान्य नहीं रह जाता, हम लोगों के लिए वो विशेष ही हो जाता है। तो आपको अध्ययन तो करके ही जाना होगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है ये हमने बता दिया आपको। अब सेकंड आते हैं लॉ जो है, इसमें लॉ में हमें क्या पढ़ना होगा? लॉ में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। क्या तब्दीली की गई है? इस पत्र में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, ध्यान रखिएगा क्या क्या है, बीएनएस एक ये पढ़ना है, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएससी, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये क्या है? बीएनएसएस, ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी एवं भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कितने 1 2 3 4 5 5 पेपर आपके लॉ में हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां जो 3 न्यू एक्ट हैं ये पढ़ने हैं आपको, और उसके साथ सीपीसी नया आ गया है। अब आपको सीपीसी भी यहां पर पढ़ना होगा, ठीक, क्लियर। ये हुई बात किसकी? प्री की। तो अगर आपको प्री की क्लास चाहिए तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करिए, अपने पढ़ाई में लग जाइए। फायदा देखिए क्या होगा, यदि आप किसी भी क्लास को लेते हैं, चाहे यूपी एपीओ का ले रहे हैं, चाहे बिहार का ले रहे हैं, लगभग चीजें सेम है, मिलाकर आप पढ़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा। एक बार क्लास लेंगे दोनों काम हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 एक्ट, 3 क्या 4, ये तीनों और ये 4, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप यूपी एपीओ का एग्जाम दें, चाहे आप बिहार एपीओ का एग्जाम दें। इन दोनों में ये चीज कॉमन है, 3 ये और चौथा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉमन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यही से अंतर है। सीपीसी आपको यहां पढ़ना है, सीपीसी वहां नहीं पढ़ना है, ठीक है। आइए अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में क्या है कि 8 पेपर रहेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन होगा 100 मार्क्स का। सेकंड प्रश्न पत्र हिंदी होगा 100 मार्क्स का। थर्ड प्रश्न पत्र इंग्लिश होगा 100 मार्क्स का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ जो प्रश्न पत्र होगा वो भारतीय न्याय संहिता होगा 150 मार्क्स का। पांचवा जो पेपर है वो बीएससी होगा 150 मार्क्स का। वहीं छठवां जो पेपर है वो बीएनएसएस है, ये 75 और सीपीसी 75 होगा। देखिए यहां थोड़ा सा नंबर क्या हो गया, कट हो गया। अब आपको कहां मेहनत करनी है? आपको बीएनएस पे मेहनत करनी है और बीएससी पे मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि ये 150 के आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए स्ट्रेटजी ऐसे बना के चलिए कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, इस हिसाब से आप चलिए। जैसे हमने आपको कहा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का रोल बहुत ही अहम है। अहम क्यों है? अहम इसलिए है क्योंकि ये लॉ में भी है, आपके जीएस में भी है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और यही कॉन्स्टिट्यूशन आपका मेंस में भी है, तो हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़े रहिए। और यहां पर क्या है, मेंस में बीएनएस अच्छे से पढ़िए क्योंकि 150 मार्क्स का है, वहीं बीएससी पढ़िए 150 मार्क्स का है। बीएनएसएस ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा मेहनत आप इन 2 एक्ट पे ज्यादा करिएगा। बीएनएसएस क्योंकि 75 मार्क्स का है और सीपीसी क्या है 75 मार्क्स का आ रहा है, क्लियर। आगे चलिए, सातवां जो पेपर है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका 150 मार्क्स का आ रहा है। वहीं अब 8वां पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
जो आपका वारा न्यारा करेगा, चाहे आप बाउंड्री लाइन के इस पार होंगे चाहे आप इस पार होंगे, यही 8वां पेपर आपका तय करेगा सब चीज। क्योंकि ये पेपर जो है सभी पढ़ के आएंगे, लेकिन फंसेगा मैटर कहां? 8वां जो पेपर है। और 8वां क्या है? अन्य विधि है। ये सिर्फ कहने के लिए अन्य विधि है, लेकिन इसमें पढ़ना आपको कई पेपर है। ठीक है, क्या क्या पेपर होंगे अभी मैं बताता हूं। ये जो अन्य विधि है 8वां पेपर है, ये भी आपका 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब देखते हैं 8वां पेपर में या अन्य विधि में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए ये डिटेल में इन्होंने बताया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। हिंदी में क्या है, सामान्य अध्ययन, इंग्लिश में क्या है, ये सब बताया गया। ठीक है, हम 8वें पेपर की बात करते हैं। ये 8वां पेपर अन्य विधि, इस पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से? शस्त्र अधिनियम पढ़ना है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पढ़ना है, स्वापक औषधियां और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम पढ़ना है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पढ़ना है। क्लियर? और इसमें ध्यान रखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में चैप्टर 11 पढ़ना है खाली, ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर 11 पढ़ना है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 पढ़ना है, यहां भी आपको पढ़ना है, चैप्टर 6 पढ़ना है और 8 पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली पढ़ना है, बिहार पुलिस एक्ट पढ़ना है आपको, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ना है, SC/ST एक्ट पढ़ना है, पॉक्सो एक्ट को पढ़ना है। क्लियर? ये आपके पेपर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल 10 पेपर आपको यहां अन्य विधि में पढ़ने होंगे। ठीक है, अब ये जो 10 पेपर हैं इनकी क्लास मैं ले रहा हूं मेंस की। तो यदि आपको इसका क्लास चाहिए तो कॉल करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने क्या पढ़ा दिया है, अभी मैंने SC/ST एक्ट ये कंप्लीट कर दिया है पढ़ा के, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये भी कंप्लीट कर दिया है पढ़ाकर। पॉक्सो एक्ट मैंने स्टार्ट किया है अभी पढ़ाना, अभी मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर हुए होंगे, तो पॉक्सो एक्ट अभी चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू में चल रहा है। तो अभी टाइम है आपको प्री के साथ साथ मेंस लेकर चलना होगा, क्योंकि प्री हो जाने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप मेंस के लिए नए सिरे से वहां पर बैठें तैयारी करने के लिए। अभी टाइम है, आप प्री के साथ साथ जो ये आपका लास्ट वाला पेपर 8वां पेपर है, इसके जो आपके माइनर एक्ट हैं एक एक करके इसको निपटाते रहिए। यही चीज मैंने आपको यूपी एपीओ में भी कहा था कि जहां 16 माइनर एक्ट हैं वो प्री के साथ निपटाते रहिए। लेकिन अब यूपी एपीओ वाले क्या करें कि सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करिए, क्योंकि टाइम अब नहीं है आपके पास, अब केवल और केवल प्री पे फोकस करिए आप। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको साइंस 1 लाइनर चाहिए रैपिड रिवीजन, तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ रैपिड रिवीजन 1 लाइनर ही क्वेश्चन बताता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या भविष्य में आपके आएंगे। तो जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें साक्षात्कार जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ध्यान रखिएगा। आगे और क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में लगभग हमने आपको सभी चीजें बता दिया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट में ये देखिए है 8वें नंबर पर जो आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट क्या रखी गई है? 20 मार्च, ये आपकी लास्ट डेट रखी गई है। क्लियर? तो ये हमने पूरा आपका बिहार एपीओ का जो नोटिफिकेशन था, पूरी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो हमने यहां पर बता दी। आई होप आपको इतनी चीजें पसंद आई होंगी। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द कॉल करिए और अपने पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस बात की जानकारी हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।